फड्डा कुछ और है जो मुशर्रफ ज़ैदी वो तो हमारा सियासी फड्डा है ना, असल तो पोजीशंस का फड्डा ना जी, पोजीशंस का फड्डा है कि आपने कितनी सियासी पोजीशन तो नहीं ले रही। इमरान रियाज खान साहब का आपने जिक्र किया, अगर मुशर्रफ ज़ैदी साहब इक्वेट कर रहे हैं ना कि अगर हामिद मीर के साथ गलत हुआ तो इमरान रियाज के साथ भी गलत हुआ, आपने कहा अगर हटा दें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ तक इनकी बात मैं समझी हूँ ये ट्रीटमेंट ऑफ फेयर ट्रायल या जो एक लीगल ट्रीटमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल सब एक पेज पे हैं। बट गिवन दैट इमरान रियाज खान साहब जिस तरह से एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का रोल अदा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनका बयानिया लेके चल रहे थे, इल्जाम यही है नहीं आपने मुझे किसी नून लीग के या पीपल्स पार्टी के सेमिनार में तकरीर करते हुए कभी देखा नहीं, आपने मुझे कभी नो 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 नहीं लोगों के बारे में नाम ले लेकर लोग कह ना काशिफ, यू कांट पुट दैट ऑन मी। हैव यू एवर सीन मी स्पीकिंग ऑन पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी या एमक्यूएम का किसी भी सेमिनार? हैव यू सीन मी टेकिंग ऑन देयर ट्रेंड्स? भाई मैंने और सीनियर जर्नलिस्टों का जो उन्होंने नाम लिया है मैंने उनको स्टेज पे तकरीर करते हुए सुना है। बात कर रहे हैं ना, मैं तो अपनी वजाहत दूंगी ना। सुने ओके, लेट मी रीसेट किसी भी जर्नलिस्ट को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में सहाफियों के बारे में एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि आपको वो डिवाइड हो गया इस साइड का या उस साइड का। पीएफयूजे ने दे दिया, उन्होंने कहा जी हम सहाफियों के साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर आप सहाफत के साथ पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे हैं तो उसके लिए हम मुजाहरे नहीं कर सकते। कौन नहीं कर रहा? पीएफयूजे से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल एक्टिविज्म कौन नहीं कर रहा आजकल? मैं आपको नाम लेकर बता दूं, आपको पता है कि कौन सा चैनल, कौन सा जर्नलिस्ट, कौन किस जगह पे खड़ा है, वो किस साइड, कौन सी लाइन ले रहा है, कौन सी लाइन एट दिस, बट यू हैव टू रिस्पोंड टू दिस। यार देखिए, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग, no, there is nothing wrong with this, अच्छा, as long as you're doing it. No, not at all. I would totally disagree. When you are professionally working, जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आपकी सहाफत में आपकी सियासी लीनिंग की झलक नहीं आनी चाहिए। आप वोटर हो सकते हैं, आप एक पाकिस्तानी शहरी, आप वोट करते हैं, कोशिश करें कि ना आए, नहीं देखो 100% के करीब परफेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम है, ये कोई सहीफा तो नहीं है। हमने बरतानिया से मैंने क्या कहा था, मैं रोज आके नवी खबर। अच्छा देखें अब हमारे मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम पार्लिमानी ठीक है, प्रेसिडेंशियल नहीं है। अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर जब अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, न्यूयॉर्क टाइम का एडिटोरियल बोर्ड क्या लिखता है? हम इस पार्टी को इंडोर्स करते हैं, इस पार्टी को, कैंडिडेट को इंडोर्स करते हैं। नॉट इवन दैट, इवन उनकी स्टेट लेवल के ऊपर जो इलेक्शंस होते हैं, लोकल लेवल पे भी, तो वहां पे जो लोकल अखबारात हैं वो अपने कैंडिडेट्स को इंडोर्स करते हैं। एग्जैक्टली, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, अब बात आ जाती है आगे जो बात कर रहे हैं ना, मुझे ये बताएं कि 2013 से लेकर 2018 तक हमारे पाकिस्तान में बड़े मीडिया हाउसेस के बड़े कौन कौन से जर्नलिस्ट थे जिन्होंने गवर्नमेंट की पोजीशंस ली थी? मेरा एतराज़ उन सहाफ़ियों के ऊपर है कि आज मैं पीसीबी का चेयरमैन हूँ, आज मैं एमडी पीटीवी हूँ, आज मैं चेयरमैन पैमरा हूँ, आज मैं एक पीएचए का एक गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ। उसके बाद एट द सेम टाइम शाम को मैं टेलीविजन पे बैठता हूँ, या वो गवर्नमेंट जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी पावर से बाहर जाती है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी मैं सहाफ़ी हूँ, और अब जो मेरी बात जो है बिल्कुल एक गैर जानिबदाराना अंदाज से ली जाए, ऐसा नहीं होता। बीइंग ए जर्नलिस्ट, फैक्ट्स के ऊपर आपका कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखिए, एक ओपिनियन है, बिल्कुल रेदा की ओपिनियन हो सकती है कि जी मेरी नज़र में अगर आपके सामने 3 कैंडिडेट रखे जाते हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं और इमरान खान साहब हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस की मेरी नज़र में ये कैंडिडेट इस मुल्क के लिए बेहतर है, या इसका परफॉर्मेंस रैकेट पब्लिक ऑफिस के अंदर या इसकी क्रेडिबिलिटी, एग्जैक्टली, सो दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। ये जो आप कह रहे हैं, तो मैं एग्री करती हूं, लेकिन उससे पहले जो आपने बात की, मैं उससे भी एग्री करती हूं कि आप ये नहीं हो सकता कि सुबह के वक्त आप सरकारी ओहदेदार हैं, शाम को आप सहाफ़ी बन जाएं। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर बुनियादी तौर पर हुआ है कि हमारी जो सहाफत भी सियासत ज़्यादा हो गई है बुनियादी तौर पर। देखें, काशिफ अब्बासी के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम, अक्सर हमारी जब मुलाकातें होती हैं खान साहब के साथ, तो वहाँ पे एक ही बात इनको सुनने को मिलती है, यार एक तो तू बड़ा जो है ना, बड़ा अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी साबित करने की कोशिश करता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल जो लीडरान हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि ये बड़ा सहाफ़ी है, इसकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, मेरे साथ है। देखें, अरशद शरीफ देखें, अगर 6-8 महीने पहले वो पीटीआई का रगड़ा लगा रहा है तो पीटीआई वाले उसके खिलाफ हैं। अगर एक मौके के ऊपर उसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात हो रही है, अब आज कल मुल्क के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई क्या चल रही है, मैं और आप उस पर एग्री करें या ना करें, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बड़े लीडर का ये ख्याल है कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, यार उस साजिश का किसी ना किसी सतह के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोई पता लग जाए। दैट इज द होल स्टोरी। अब उसको इस तरह घुमाया जा रहा है, इस तरह घुमाया जा रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना उसको एंगल दे रही है। लेकिन अगर आप अंधाधुंध, लेकिन आप सॉरी
काशिफ मेरे नजदीक उसको बताइए। हाँ, मेरे नजदीक देखिए हर इंसान देखिए जो है पोजीशंस तो पहले मैं सवाल ये प्लीज, गरीदा की बात एक आइडियल वर्ल्ड में ठीक है कि यार कोशिश करनी चाहिए, और मैं मेरे से जब भी कोई पूछता मैं कहता हूं अपने आप को ड्रैग करके एज क्लोज टू सेंटर लाने की कोशिश करें, नहीं ला पाएंगे, इंसान है, हम एक पाकिस्तानी सोसाइटी में कोशिश तो रहते कर सकते हैं हैं, ना। हम एक पाकिस्तानी किसी भी सोसाइटी आप में रहते हैं, सहाफ़ी हम बहुत पॉलिटिकल एक सोसाइटी है, और इस सोसाइटी में मसला ये नहीं है जैसा अमेरिका और बरतानिया में कि इशू हेल्थ केयर के ऊपर है, इशू वेजेस के ऊपर है, किसके ऊपर, यहां पर तो इशू ही पॉलिटिकल है, और आपको पॉलिटिकल पोजीशंस लेनी पड़ती हैं। यहां पे पाकिस्तान में आपको पॉलिटिकल पोजीशंस लेनी पड़ती, बट यहां पर डिविजन्स हो गई हैं, और आपको भी और मुझे भी पता है, माने या ना माने, यहां पर पॉलिटिकल डिविजन्स हैं। क्यों ना माने, सच कह रहे हैं आप, इसमें मतलब कोई डिसएग्री नहीं करेगा। देखिए हम इंतहाई पोलराइज सोसाइटी है, हम लोग अपने घरों से जहाँ से मुआशरे से उठ के आते हैं, हम इस सोसाइटी से अलहदा तो नहीं है ना, जुड़े हुए ही हैं। अच्छा, बतौर इंसान हम सबकी अपनी इंक्लिनेशंस हैं, हमारे कन्फर्मेशन बायस है, हमारे अपने नज़रियात हैं। अगर कुछ इश्यूज़ पे मेरे लिबरल व्यूज़ हैं तो मैं अपने आप को जानबूझ के बैलेंस करने के लिए खींच तान के सेंटर में नहीं लाऊंगी, वो मेरी वहाँ पोजीशन है, मेरे बिलीव्स है, और मैं उसी के साथ खड़ी रहूंगी। सो अगर आप ये कहें जी कि इस इशू के ऊपर आपकी ये पोजीशन, लेकिन उस इशू पे आप क्यों मुख्तलिफ पोजीशन ले रही हैं, इशू टू इशू आपके ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। और ये भी बताऊं, 5 साल पहले जो आपके ख्यालात होते हैं उनको बदलने की भी आपके पास ये होना चाहिए। एक होता साल है पहले की भी, एक क्योंकि साल कई दफा इट इज क्वाइट पॉसिबल आपने कल कुछ कहा हो, आज आपको किसी ने कहा हो कि यार ये पोजीशन ऐसे नहीं ऐसे, यू कैन चेंज योर पोजीशन। मोर इन्फॉर्म टुडे, आपके ख्यालात तब्दील होते, इतना सबको देना चाहिए मार्जिन। मैं देखती हूँ जो पुराने 10 साल पुराने सहाफियों के क्लिप्स चलाते हैं, उस वक्त तो आप ये कहते थे, हो सकता है कि उसके बाद दे इवॉल्व, उनको लगता हो कि भाई अब ये बात सही है, तो उतना मार्जिन देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है काश साहब, मुझे ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई सहाफ़ी अपनी पोजीशन डिक्लेयर करे कि मेरा ये ख्याल है, मैं इस जमात के ख्यालात के साथ अलाइन करता हूँ या अलाइन करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इमरान रियाज के हवाले से बड़ी डिक्लेयर्ड पोजीशन है, जिस दिन वो चढ़ गए खान साहब के उस दिन सेमिनार वाले स्टेज के ऊपर, तो इट्स डिक्लेयर्ड पोजीशन कि भाई उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि कल को इस तरह के सहाफ़ी जिन्होंने कोई पोजीशंस ली हैं या जो किसी की कंटेनर पे जाके खड़े हो गए हैं, वो जब लफ्ज़ इस्तेमाल करें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक फॉर मी, बिकॉज ये कन्वीनियंट नहीं होना चाहिए कि आज हम हैं एक जमात के साथ अलाइन किया है, कल को हम पे जब कोई सवाल पूछे तो हम के ओह मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आपने क्रिटिसाइज़ किया, वो नहीं रहता। मैं थोड़ा